क्लासेस नहीं चल रही का मतलब ये होता है कि वो जो समय उसको मिला है उस समय में उसे हॉस्टल में रह के अपने स्किल्स को डेवलप करना है, कोर्सेज करनी है, अपनी पढ़ाई को और अच्छा करना है। ये सारी बातें बहुत सारे बच्चों को लग रहा हो कि सर आज लग रहा है कुछ ज़्यादा ज्ञान देंगे। बेटा ये जीवन की सच्चाई है। जैसे हम लोग कहते हैं कि मेरे बाल सारे ऐसे ही नहीं गए हैं, इन्हीं सब चीज़ों को सीखते सीखते हुए गए। ये जीवन की सच्चाई है। Until or unless you follow it, one day you'll have to regret. अगर आप बड़े बड़े विद्वानों के दिए गए रास्ते को मजाक समझेंगे, उसको फॉलो नहीं करेंगे, ये मैं तो कुछ भी नहीं करेंगे, सब बड़े बड़े विद्वान बोल के गए हुए हैं, अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो एक ना एक दिन आपको इसके बारे में खुद ही रियलाइज होगा कि हमने कहीं ना कहीं गलती की। बस दो ही चीज है, क्या 3 साल की एक कड़ी मेहनत हमें आने वाले 35 साल आराम करने का मौका दे सकता है, या 3 साल अपने छात्र जीवन में किए गए नादानियों के चलते अगले 35 साल आपको मेहनत करना पड़ेगा। रास्ता आपके दोनों खुला हुआ है, जिंदगी आपकी है, चॉइस आपकी है, आप जो भी चूज। मैं सभी अभिभावकों से निवेदन करूंगा कि आप हमेशा अपने छात्रों, आज आप लोग आए हैं, बड़ी संख्या में आए हैं, मैं बहुत अंदर से गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, और मैं पूरे ऐसी फैमिली की तरफ से, आपके बच्चों की तरफ से, शिक्षकों की तरफ से आप लोगों को का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे अंदर से, आज हृदय से खुशी हो रही है इतने अभिभावक को एक साथ देखकर। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस शिक्षण संस्थान में बहुत ही जल्दी बहुत और ज़्यादा सुधार होने वाला है कि अगर इतने पेरेंट्स अवेयर हो जाएंगे, अगर इतने पेरेंट्स मेरे जागरूक हो जाएंगे तो बस हमारा काम तो आधा हो जाएगा। एक जागरूक पेरेंट्स जो है समर्पित शिक्षक का काम आधा कर देता है। कोई बुराई नहीं है कि आप शिक्षक को फोन करें, हो सकता है आप शिक्षक को फोन करें उस टाइम में वो क्लास में हो, आपका फोन ना उठाए, हो सकता है वो क्लास में हो सकता है वो मेरे केबिन में मेरे आगे बैठा हो सकता है वो किसी काम में व्यस्त हो सकता है वो सो रहे हैं, हो सकता है उनका माइंड ऑफ स्टेट कुछ ऐसा हो, वो किसी भी कारणवश वो फोन ना उठाएं, तो आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। हो सकता है कुछ न कुछ उनकी मजबूरी रही होगी इसलिए उन्होंने कॉल नहीं उठाया, आप दोबारा कॉल करें, आप पूछे अपने बच्चों के बारे में, और कभी बच्चों की निगेटिव चीज ना चाहें। निगेटिव तो हम सब में भरा हुआ है। अगर मैं अपनी गलतियां गिनने लगूंगा तो लाखों में निकलेंगे, आप अपनी गलतियां गिनेंगे तो लाखों में निकलेंगे। गलती तो हमें जानना ही नहीं है, हमें अपने बच्चों के अच्छाई के बारे में जानना है कि मेरे बच्चों में क्या अच्छाई है, उस अच्छाई को और कितना अच्छा किया जा सकता है। गलती जान के तो कभी कुछ फायदा होता ही नहीं है, गलती तो हमें और 2 स्टेप पीछे ले जाएगा, अच्छाई जो है हमें 2 स्टेप अच्छा ले जाएगा। दूसरी चीज, हमें अपने बच्चों की छोटी छोटी सफलताओं पे गर्व होना चाहिए कि वो आज डिबेट कंपटीशन जीता, आज वो छोटा सा सिल्वर मेडल जीत के लाया, वो किसी भी लेवल पर हमको उसकी छोटी छोटी जीत पे खुशी होनी चाहिए। अगर उस खुशी का एहसास उस बच्चे को हो जाएगा तो फिर वो खुशी के उस लेगेसी को जीने के लिए जिएगा। ऐसा क्यों होता है जो एक बार क्लास में टॉपर बनता है वो चारों साल टॉपर ही रह जाता है कॉलेज का, या वन ऑफ द टॉपर्स ही होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वो एक बार टॉपर बनता है, जब एक बार उसे सफलता हासिल होती है तो उसको जो इज्जत शिक्षक की तरफ से मिलता है, जो इज्जत उसे उसके फेलो कलीग्स, उसके छात्रों की तरफ से मिलता है, जब उस खुशी को वो देखता है, जब उस चीज को देखता है, उसके अंदर एक वो महसूस होती है, उसको लगता है नहीं मुझे तो इसे जीना है, मैं तो इसी के लिए बना हूँ, और उसे अपने आप रास्ता मिल जाता है, और वो उसी खुशी को बरकरार रखने के लिए, उसी अभिमान को बरकरार रखने के लिए जीता है, और वो लगातार टॉप करता है। बस यही छोटी छोटी चीजें हैं जो हर पेरेंट्स को करनी है। ये इस तरीके का पेरेंट्स टीचर मीट हमारे विभाग ने, हमारे डिपार्टमेंट ने, यूनिवर्सिटीज ने डिसाइड किया है कि हम लोग 6 महीने पे करेंगे। इस बार हमारे पास ऑल टुगेदर 120-125 पेरेंट्स आए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ अगली बार 300 पेरेंट्स आएंगे। मैं 3 दिन में करूँगा, 4 दिन में करूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि 6 महीने के सारे पेरेंट्स आएँ। अगर हमसे कुछ गलतियाँ हो रही हैं इस कॉलेज में, आपके बच्चे आपको फीडबैक देते होंगे कि हम कॉलेज में ये नहीं है, वो नहीं है। हाँ, कोई बच्चा अगर ये कहे कि हमको खाने के लिए नहीं मिलता,
हमको ये नहीं मिलता। कुछ चीज़ें तो नज़रअंदाज करनी है, क्योंकि हॉस्टल घर नहीं होता। हॉस्टल में एक साथ 400 लोगों का 300 लोगों का खाना बनता है, तो घर की तरह खाना तो नहीं बनेगा। थोड़ा मम्मियों को ये बात समझने की ज़रूरत है। मेरा बेटा भी पढ़ता है और वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में पढ़ता है। वो डेली मेरे को फ़ोन करता है शाम को, पापा खाना अच्छा नहीं है। मैं कभी उसकी वो बात नहीं सुनता। मैं पूछता हूँ तुम कोडिंग कर रहे हो कि नहीं, तुम अपना स्किल डेवलप कर रहे हो कि नहीं। मैं उसे प्रोत्साहित करता हूँ हमेशा स्किल डेवलप करने के लिए, कि इंजीनियरिंग के साथ साथ आपको और भी चीज़ें सीखनी है, जिससे उसको ज़िंदगी के राह, बच्चों को आप सिखाइए ये सारी चीज़ें, केवल पूछिए, मोटिवेट कीजिए। आपके ही मार्गदर्शन से हम लोगों का काम आसान होगा। चलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अब मैं हमारे छात्र के द्वारा ही इस कॉलेज के बारे में एक छोटी सी पीपीटी बना हुआ है, मैं उसको प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। एक बार उस छात्र के लिए सभी लोग ताली बजा दें। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस कॉलेज की एक प्रथा है कि हम सारा काम छात्रों से ही करवाते हैं। हम शिक्षक कुछ नहीं करते, हम शिक्षक केवल मार्गदर्शन का काम करते हैं। हम केवल अपने बच्चों को जो है मार्गदर्शन करते हैं। बाकी इस कॉलेज में जो भी सफलताएं हमने पिछले 2.25 साल में हासिल की है, उन सारी सफलताओं का श्रेय यहाँ के छात्रों को ही जाता है। यही छात्र हैं जिन्होंने इस कॉलेज को जीवंत बना दिया है, इस कॉलेज को ऐसा कर दिया है कि कुछ न कुछ यहाँ होता रहता है। आप कभी भी आएंगे तो कुछ न कुछ होता रहेगा, कुछ न कुछ चलता रहता है। कभी पढ़ाई होती है, कभी खेलकूद होता है, कभी नाटक होता है, कभी कुछ होता है, कुछ न कुछ तो होता ही रहता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और इन्हीं छात्रों ने किया है। तो चलिए इसी को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि